नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार आज आपके सामने एक नया वीडियो पुनः लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो क्लास 12th यानी जितने भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी बोर्ड ने क्या कर दिया है, 30% जो है कम कर दिया है। कोरोना महामारी की वजह से 30% जो बोर्ड के सिलेबस हैं वो कम कर दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, उसको हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि आखिरकार जो है कितने यूनिट्स में से, कितने चैप्टरों में से क्या क्या चीज़ें कम कर दी गई हैं, कितना कोर्स रह गया है और कितना क्या बोर्ड में आने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड में नहीं आएंगी। तो उसी को लेकर हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमने वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, उसमें हमने पीडीएफ फाइल में आपको पूरी तरह से बिल्कुल दिखाया है कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या नहीं आने वाला है। लेकिन हम आपको और एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल खुल करके जो है हट गई हैं। तो हम आपको उसी घड़ी में हम आपको ले चलते हैं क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है फ़िज़िक्स का, उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आप भी अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लिख लीजिए कि ये चीज़ें बोर्ड में नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें क्या है दोस्तों, खंड का। तो खंड का में जो पार्ट 1 है, यानी जो हमारी पहली फ़िज़िक्स है, फर्स्ट फ़िज़िक्स, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि इसमें कितनी यूनिट है और किस किस यूनिट से क्या क्या कम कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, खंड का में जो हमारी पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की, और इस यूनिट में से क्या क्या कम कर दिया है बोर्ड ने। इसमें क्या है, एक समान आवेशित पतले गोली कोष या गोली खोल के भीतर या बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते थे गॉस के नियम से, उसको दोस्तों पूरी तरह से बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, ये चीज़ जो है बहुत ही वैसे इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब बोर्ड ने जब ख़त्म कर दिया है तो अब हमें इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, हमने इस पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो आप भी अपना कॉपी और पेन लेके बैठें और इसमें से बिल्कुल जैसा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, उसी प्रकार से आप इसको नोट कर लें। तो दोस्तों, इसमें क्या है, जो एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर या बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करते थे उसको गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता था, उसे बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है। ये तो हुआ है दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में से कम। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, यानी इकाई दूसरी। तो दूसरी इकाई में दोस्तों क्या किया है इसमें कम, इसमें दूसरी इकाई के जो नाम है उसका नाम है धारा वैद्युत या वैद्युत धारा। तो दोस्तों, इसमें से क्या किया है, जो कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड थे, जो कलर कोड थे दोस्तों, वो ख़त्म कर दिए हैं। जो प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध होते थे हमारे, उनके कलर कोड होते थे जिन्हें हम पहचान लेते थे कलर के हिसाब से कि इसकी जो है कोडिंग कितनी है, तो वो कोड इसमें से पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करें प्रतिरोधकों के संयोजन की, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, अर्थात जो पार्श्वक्रम संयोजन जो था, प्रतिरोधकों के जो संयोजन थे श्रेणी और समांतर, उनके संयोजनों को भी पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा था, सरल था, स्टूडेंट्स इसको बहुत ही आसानी से कर देते थे, लेकिन अब ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये बोर्ड से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यूनिट नंबर 2 में हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिरोधों के जो वर्ण क्रम है वो, और प्रतिरोधकों का जो समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन था वो पूर्ण रूप से बोर्ड ने फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों, अब से हमें इसको नहीं पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर तीसरी, यानी यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड में क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में क्या कम कर दिया है, यूनिट नंबर थर्ड ये है, और इसमें से चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत, वो तीव्रता को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, एक दूसरी बात यह है कि इसमें एक समान चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता था, टाव का हम जो है व्यंजक प्राप्त करते थे, उसको भी जो है पूर्ण रूप से इसमें से फिनिश कर दिया है। यूनिट नंबर 3 में से क्या क्या खत्म कर दिया दोस्तों, द्विध्रुव के कारण चुंबकीय अक्ष के लंबवत और अनुदिश उसके दोनों तीव्रताओं को हटा दिया है। दूसरी बात, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो व्यंजक प्राप्त करते थे हम, उसको भी हटा दिया गया है इसमें से। दूसरा,
तीसरा इसके बाद क्या है और क्या क्या हटा दिया गया उसको भी हम आपको बता दें। चुंबकीय अवयव, चुंबकीय पदार्थ और विद्युत चुंबक। दोस्तों चुंबकीय अवयव खत्म कर दिए गए हैं। चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय पदार्थ होते थे, लौह चुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और बोर्ड परीक्षा में आते भी थे। दोस्तों इन चीज़ों को इसमें से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। विद्युत चुंबक भी खत्म कर दिया है यूनिट 3 में से। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में दोस्तों, यूनिट 4 का नाम क्या है? यूनिट 4 का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों इसमें से क्या खत्म कर दिया है उसको भी हम आपको बता दें। इसमें से एक तो शक्ति गुणांक को हटा दिया दोस्तों, शक्ति गुणांक पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया है, और वाटहीन धारा, वाटहीन धारा और शक्ति गुणांक दोनों को यूनिट नंबर 4 में से खत्म कर दिया गया है दोस्तों। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और इनको नोट करके आप अपना टिक लगा दें, या आपके पास अगर बुक हो तो बुक में से टिक लगा दें कि ये चीज़ इस वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं आनी है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में दोस्तों जो नाम है यूनिट नंबर 5 का वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसमें से दोस्तों क्या किया है, इसमें से विस्थापन धारा की जो आवश्यकता, विस्थापन जो धारा थी उसको भी पूर्ण रूप से इसमें से फिनिश कर दिया है। तो ये था दोस्तों फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस। तो दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा 2021 जो छात्र बोर्ड परीक्षा 2021 में बैठेंगे, जो भाग लेंगे, उनके लिए हम सिलेबस लेकर आए थे। तो हमने आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल खुल करके, यानी बिल्कुल खोल कर का मतलब लिख करके टॉपिक वाइज हमने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बता दिया है। तो आप इसमें से अच्छे से नोट कर सकते हैं, और इसमें हमने बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है। बहुत से अध्यापकों ने क्या किया है कि उन्हीं PDF में से जो है वीडियो डाउनलोड कर दिए और बताया है कि ये ख़त्म हो गया, ये आने वाला, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का। तो इस तरीके से दोस्तों हमने नहीं बताया है आपको। और हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों, कौन सी चीज़ जो है और कितने नंबर की आएगी उसको भी हम आपको जो है बताने वाले हैं यहाँ पर। तो उससे पहले हम फिजिक्स सेकंड की बात करेंगे दोस्तों। फिजिक्स सेकंड में क्या क्या सिलेबस कम हुआ, ये तो था फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 का, कि इसमें ये चीज़ जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों याद रखें इसको कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाली हैं, उससे आपको जो है उसे बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे देखना भी नहीं है। अब बात करते हैं हम सेकेंड फिजिक्स की, यानी पार्ट नंबर 2 में क्या क्या कम हुआ है उसको हम आपको और बताना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें से क्या क्या कम हुआ है। ये जो है फिजिक्स सेकंड है, पार्ट नंबर 2 खंड का। इसमें से हम आपको बता दें यूनिट नंबर 4 में से, जो यूनिट नंबर 4 है प्रकाशिकी, तो इस प्रकाशिकी में से दोस्तों क्या कम हुआ है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें से एक तो नंबर पहला है कि गोली दर्पण इसमें से हटा दिया गया है। प्रकाशिकी में से गोली दर्पण पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया है। इसके बाद गोली दर्पण के बाद जो है प्रकाश का परावर्तन जो था, प्रकाश का परावर्तन इसमें से फिनिश कर दिया है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और आकाश का रंग नीला जो है क्यों दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। आकाश में जो सूर्य का रक्तचाप होता है, अर्थात सूर्य जो लाल दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ भी इसमें से फिनिश कर दी गई है। दोस्तों क्या क्या हटा दिया गया, एक तो गोली दर्पण खत्म कर दिया, दर्पण सूत्र, और ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, आकाश का रंग जो नीला होता है वो, और सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, वो चीज़ भी इसमें से फिनिश कर दी गई है दोस्तों। इसके बाद क्या है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी विभेदन क्षमता, और इसके बाद में जो है ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, ये इसमें से पूर्ण रूप से फिनिश कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये ब्रूस्टर का नियम है, तो इसमें से ये हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की भी बात है, लेकिन हमें कोई ऐसी वो नहीं है, हटा दिया। तो अब ये बोर्ड का जो है वो है, बच्चों के लिए जो है टाइम कम बचा है। कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ बाधित हो गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर एक समस्या का समाधान करेंगे, और हर एक वीडियो चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो मैथ की हो, उसको हम बारी बारी से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे जो है हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों हम इस बात को ना कह करके पहले हम आपको बताना चाहेंगे यूनिट फर्स्ट में से क्या क्या कम हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में से गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का जो रक्तचाप होता है, अर्थात जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी जो है कहीं ना कहीं बोर्ड ने हटा दी है कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए।
इसके बाद और हम बात करते हैं आगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, हर वर्ष आता था। पॉलिराइड के उपयोग, ये चीज़ें सब बिल्कुल इसमें से ख़त्म कर दी गई हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। दोस्तों ये यूनिट नंबर 2 का नाम है और द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसमें से क्या क्या चीज़ कम कर दी गई हैं वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए इसमें से क्या क्या कम कर दिया है। एक तो डेनिस तथा जर्मर का प्रयोग है, इसको पूर्ण रूप से इसमें से फिनिश कर दिया है। डेनिस और जर्मर का जो प्रयोग था यूनिट सेकंड में, वो दोस्तों बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब हम बात करते हैं आगे यूनिट नंबर 3 की। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 में क्या है उसको भी हम आपको बता दें। यूनिट नंबर 3 का जो परमाणु और नाभिक जो चैप्टर थे, यानी जो यूनिट नंबर हमारी 3 थी परमाणु तथा नाभिक, तो इस परमाणु तथा नाभिक में से दोस्तों क्या क्या कम कर दिया है उसको भी हम आपको बता दें। तो इसमें से दोस्तों क्या किया है, रेडियो एक्टिवता जो था, रेडियो एक्टिवता, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा जो किरणें थी उनके सभी के गुण ये पूर्ण रूप से फिनिश कर दिए हैं। रेडियो एक्टिवता में अल्फ़ा बीटा, ये रेडियो एक्टिवता जो टॉपिक था वो पूर्ण रूप से फिनिश हो गया है। अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के जो गुण थे, इनके जो जितने भी जो गुण थे वो सभी फिनिश कर दिए हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिव 6 नियम, जो 6 नियम था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ये 6 नियतांक वेतांक जितने भी रेडियो एक्टिव से संबंधित थे वो सब खत्म कर दिए गए हैं। बंधन ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी खत्म कर दिया है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ इसमें जितने भी परिवर्तन थे इसके वो सब पूर्ण रूप से फिनिश कर दिए हैं। दोस्तों यूनिट 3 में बहुत सारा कम हुआ है। और एक दुखी बात ये भी है कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको भी बोर्ड ने नहीं छोड़ा है, वो भी इसने फिनिश कर दिए हैं। अगला जो है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो यूनिट नंबर 4 था उसमें से क्या था कि जो गेट वगैरह थे उनमें से उन्हें तो छोड़ दिया है, लेकिन जो जीनर डायोड था, जीनर डायोड इसको ख़त्म कर दिया है। इसमें से वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता था, ये जो टॉपिक था वो भी पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है 12th क्लास की जो फिजिक्स है, एनसीईआरटी फिजिक्स, जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा 2021 में बैठने वाले हैं तो उनके लिए हम ये स्पेशली वीडियो लेकर आए थे कि वो कहीं पुराने वाले जो है टॉपिक को ना पढ़ने में लगे रहें, जिससे उनका जो है समय बर्बाद हो। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बच्चे जो है जितनी भी चीज़ें बोर्ड ने जो है कैंसिल कर दी हैं, कट कर दी हैं, तो उनको ना पढ़ करके जो है जो चीज़ें बची हैं केवल उन्हीं पर ध्यान दें, क्योंकि टाइम जो है अब कम है और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ही बच्चों को अब पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस आसानी से जो है समझ में आ गया होगा और केवल जो हमने बताया है ये टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। जो हमने बताया है इनमें जितने भी हमने जो चीज़ें लिखी हैं इसमें ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनमें लगे रहे तो आपका जो है समय बर्बाद हो जाएगा और जो है जो टॉपिक पहले से बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो कहीं आपसे छूट ना जाएं। तो दोस्तों इन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, हालांकि हो सकता है ये जो है टॉपिक चेंज ज़रूर कर दिए, हटा दिए हैं, लेकिन इन पर आने वाले जो सवाल हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो दोस्तों आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन टॉपिकों के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड में आने की संभावना है, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है, पर थोड़े थोड़े इनको देख ज़रूर लेना, क्योंकि जो है न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हैं। क्या पता अब कुछ मालूम नहीं है कि बोर्ड में आखिर आ क्या जाए। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं ये थ्योरी है, नहीं आएगी, हो सकता है इनके आधार पर कोई सवाल आ जाए। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो बाकी की चीज़ें हैं जो बोर्ड ने बचा के रखी हैं, यानी कि जो बोर्ड परीक्षा में 2021 में आने वाला है उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दें, इन पर इतना ध्यान ना दें। और जहाँ तक हमारा मानना है कि आप जो है एक मिनट दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों आगे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम बस आपके लिए इस वीडियो में यही टॉपिक लेकर आए थे कि आखिरकार जो बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, क्या कुछ बदल गया है, कितना क्या चेंजेसन है, वो चीज़ें जो है आपको हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।